हाय दोस्तों, एसबीएम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक संख्यांकी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यांकी। संख्यांकी क्या सही? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक ना। माध्य पहले निकालेंगे। माध्य निकालने का होता है सभी प्रविष्णों का योग बटे प्रविष्णों की संख्या। प्रविष्णों का योग बटे प्रविष्णों की संख्या यानी 2 + 5 + 3 + 2 + 4 + 2, ठीक ना। बटे की संख्या खोजते हैं। माध्य बराबर सभी प्रविष्णों का योग बटे प्रविष्णों की संख्या। इसमें संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को नीचे 6 लिखा आएगा। 6 कहाँ से आया? इसको काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। इसको करिए, 4 2 6, 2 8, 3 11 11, 5 16, 16 2 18, 18 बटे 6 यानी 3 आंसर माध्य के। और माध्यिका का सूत्र होता है n सम रहने पर होता है फॉर्मूला माध्यिका बराबर n बटे 2वें पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद बटे 2, ठीक ना। तो इसको पहले आरोही क्रम में सजाया जाता है। कौन क्रम में सजाया जाता है? आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ऐसे सबसे छोटा ढूंढ लीजिए, 2 2 3 4 5, 1 2 3, 3 को 2 है, एक बार 2 है, ठीक ना। 1 2 3, 3 को 2 हो गया, ठीक ना। उसके बाद 3 4 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 को। इसका फॉर्मूला लिख लो, माध्यिका बराबर डायरेक्ट लिखोगे n के जगह पर 6 यानी 100 6 को संख्या है तो 6 होगा। तो 6 बटे 2 6 बटे 2 पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1वें पद बटे 2, ठीक ना। 2 तिया 6 काटिए, 2 तिया 6 काटिए, तो 3वें पद हुआ प्लस 4वें पद, ठीक ना। बटे 2 इसको करिए, तीसरा पद में ढूंढिए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा में कितना लिखा हुआ है? 2। और चौथा में देखिए, 1 2 3 4, चौथा में 3, तो 3 2 5 बटे 2, 5 बटे कितना हुआ? 5 बटे 2 यानी अढ़ाई। कितना हुआ? अढ़ाई। और बहुलक के लिए बहुलक बहुलक जो होता है सबसे सबसे ज्यादा बार इसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बार कौन, जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है वो बहुलक होती है। यानी जिसकी संख्या ज्यादा होती है मतलब जो ज्यादा बार काउंट आता है उसी को बहुलक निकाला जाता है। देखो 1 2 3, इसमें देखिए 2 2 3 सबसे ज्यादा बार आया है। इसमें दो, एक बार, दो बार, 3 बार, तो बहुलक ये 2 हुआ। 2 क्यों हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा बार, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। देखिए इसमें माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर सभी के प्रश्नों का योग यानी सभी प्रश्नों को सभी के जोड़ दो, जितना है जितना से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 + 6 + 2 + 2 + 4 + 5 + 4 बटे गिन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना? 7, ठीक ना। 7 इसको ऐड कीजिए 5 4 9 4 इसको भी गिन लीजिए कि एक आगो छूटा तो नहीं। 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 4 10 2 12 12 2 14 14 4 14 4 18 18 5 23 23 4 27 27 बटे 7, है ना। 6 4 10 2 12 2 12 2 14 14 4 18 18 5 23 23 4 27, ठीक ना। एक ही नहीं 7 से 7 उड़ा है, ऐसा नहीं उड़ा जाता है और भागल लगा के जाए। इसको भाग लगा लीजिए, सतिया 21, सतिया 21, 6 पर 0, सतिया ठीक 56, 3.8 समथिंग लगभग, है ना। लगभग लिखेंगे 3.9, ठीक ना। और बहुलक बहुलक n n बराबर 7 यानी विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या। तो माध्यक के लिए, ठीक ना। तो विषम संख्या है तो माध्यक बराबर सूत्र होता है n + 1 बटे 2वें पद। तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही क्रम मैंने बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पद ये, इसमें कितना छोटा है? सबसे छोटा 2 है, 2 बार आया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 4, 4 3 बार आया है, 4 3 बार आया है। उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। इसमें काउंट कीजिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना हुआ 7।
तो माध्यक बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, एन के जगह पर 7 + 1 बटे 2, 7 × 8 8 बटे 2 बेपद, यहाँ बेपद है बेपद, यानी 4 में से कटेगा तो 4वें पद, 4वें पद में काउंट कीजिए 1 2 3 4, चौथे पद में क्या है 4, 4 ही आंसर होगा, ठीक ना। और बहुलक के लिए, बहुलक सबसे ज्यादा बार बारंबार का किसका है, तो 4 का है, तो 4 काहे कि इसमें 4 3 बार आया है, सब उससे कम बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए।